स्वागत है आप सभी को YouTube चैनल बीएसबी एग्जाम गाइड पर। आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड का एग्जाम 2026 में बहुपद का आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये आपको ऐसा वीडियो होगा जो आपकी पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा। मतलब कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में इस तरह यदि आप पढ़ते हैं तो आप 100% स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इससे पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका जरूर देखिएगा आप लोगों को। वहां से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन जो होता है ना पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरूर मिस नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी बात करेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं। क्या जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो फिर द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। द्विघात बहुपद का क्या होता है, दो शून्यक होते हैं। मान लेते हैं कि दो शून्यक, कितने, दो शून्यक। दो शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं शून्यंकों का योग। क्या जानते हैं, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग मतलब हो गया यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस का बी बटे ए। ये चीज आप लोग जानते हैं। और एक बात यहाँ पे आपको और याद रखना है, शून्यंकों का शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है आपका, सी बटे ए होता है। ठीक है, अब इसी के आधार पे क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे आधारित प्रश्न यहाँ पे कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं अल्फा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा इंटू बीटा। पहला हो गया। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे ये याद रखना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का होता है फोर इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो ये दो फार्मूला हो गया। इसके अलावा और फार्मूला याद रखना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी अति संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो तीसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इक्वल टू जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक है, और माइनस का क्या होता है, थ्री इंटू अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा होता है। ये फार्मूला आता है और इसी फार्मूला के आधार पे क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न को बनाएंगे। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इस आधार पे किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आता है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, यदि बहुपद टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का वन इक्वल टू शून्य के जीरो के शून्य और अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित के मान बताएं। ठीक है, के शून्य को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा। क्वेश्चन को हम यहाँ पे सही कर देता हूँ आप लोगों के लिए। क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस वन के शून्यांक। ठीक है, यानी शून्यक
अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये हो जाएगा, और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये हो जाएगा। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। यदि इस कॉन्सेप्ट का आप सीख लेते हैं तो आप इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे आएंगे वो आप 100% बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, पहला नंबर का सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्या है आपका, पहला नंबर को हल करेंगे। पहला नंबर में क्या है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है। अभी जस्ट मैंने आपको लोगों को फार्मूला बताया, ये कुछ नहीं फार्मूला ही है ना, ठीक है। और आपका इक्वेशन क्या देख रखा है, देखिए यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, यही देख रखा है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या क्या देख रखा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बाय ए होता है। तो माइनस हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 3 हो जाएगा, b के स्थान पे 3 है ना, बटा 2 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय ए होता है। सी क्या है यहाँ पे, सी का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो सी का वैल्यू 1 हो गया, और ए का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हम लोग को मिल गया। अब करना क्या है, ये निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है, यही ना होता है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, देखिए 3/2 है। तो यहाँ पे क्या करना, आपको 3/2 रख लेना है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, 1/2। तो इंटू क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो 9 माइनस का 4/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5/4 होगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आपको भी एग्जाम में इसी तरह बनाना और इक्वल टू आपको देते रहना, ठीक है। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है यहाँ पे अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, यही सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे ना, तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बीटा बीटा कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस ये अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बच जाएगा बीटा, यानी बीटा का स्क्वायर। अब इसको भी और सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब हम लोग वहां से क्या निकाल चुके थे इक्वेशन से, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल चुके थे हम लोग, 3/2 निकाल चुके थे, यही नहीं था। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल चुके थे क्या, 1/2। एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा का मान कितना हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 हो गया। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो इक्वेशन में जैसे ही वैल्यू पुटअप करेंगे, तो चलिए यहाँ पे क्या होगा आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे, ये वाला वैल्यू, कौन वाला वैल्यू, इस वाले वैल्यू के लिए, यानी हमको तो निकालना है अल्फा, अल्फा बटा बीटा इक्वल टू क्या निकल, सॉरी प्लस, यहाँ से थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, हाँ यहाँ भी, हाँ चलिए, प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा बटा अल्फा। तो ये जो हो गया, ये किसके बराबर है, ये है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और नीचे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 हो गया, और 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी इसका मतलब 1/2 हो गया। नीचे अल्फा इंटू बीटा 1/2 हो जाएगा। देखिए ये 2 से तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। ऊपर में हो जाएगा क्या 9/4 माइनस का 1, नीचे हो जाएगा 1/2, ये ना होगा। अब ऊपर में देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस का 4/2, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा 5/2, और नीचे क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए 2 कट जाएगा, 5/1 कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/5 आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। चलिए इसी को अब सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न ये है आपके पास। तीसरा नंबर का हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। क्या है, अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब देखिए दोनों में अल्फा बीटा कॉमन है, अल्फा बीटा कॉमन है, तो यहाँ से क्या करेंगे अल्फा बीटा कॉमन को बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक अल्फा बचेगा और एक यहाँ पे बीटा बचेगा। कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं बचा। हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाल कर रखे थे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/2 था, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/2 था। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 2 × 4। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब निकालना है। देखिए यहाँ पे आपको जो निकालना है अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है माइनस का 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था 3/2, तो 3/2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, यानी होल क्यूब, माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 था, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 था, यही था ना। चलिए अब इसी को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस यहाँ से देखिए यहाँ से कुछ कटने वाला है क्या, कुछ भी नहीं कटने वाला है। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। अब एलसीएम 4 8 का एलसीएम कितना होगा 8 ही होगा, 4 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 27 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8, और 9 गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा 27 माइनस का 18 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 9 8 17 हो जाएगा, यानी 9, ठीक है। 9/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप ये सारे बात आपको समझ में आए होंगे। ये था आपका 4 क्वेश्चन आप लोगों को मात्र 13 मिनट में आपको सॉल्व करके दिखाएं। यदि आप इस तरह का प्रश्न सॉल्व करते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला तो आपको याद ही रहना चाहिए, ठीक है। द्विघात बहुपद का शून्यक मान लिए हम लोग, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तब इस टाइप का आप सवाल बना पाएंगे। यदि इस तरह का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो इस टाइप का सवाल आप नहीं बना पाएंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। फॉर्मूला याद करने के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को लिए 4 क्वेश्चन बना दिए आप लोगों के लिए। आप इस चारों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। सब में जो होगा ना, ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना 2x² माइनस का 3x है ना प्लस का 1, ये सब के लिए कॉमन है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा जो होगा, ये वैल्यूज हम आपको निकाल के दिए हैं, ये भी आप लोगों के लिए सबके लिए कॉमन होगा। कोई भी सवाल आपका पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इनमें से कोई भी सवाल पूछेगा तो
तो इस तरह का आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। सारा सॉल्यूशन हम लोगों को दिखा दिए हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।